आप महंगा हवाई सफर अपनी सुविधा और समय की बचत के लिए करते हैं, लेकिन क्या हो जब हजारों फीट की ऊंचाई पर सुविधा वाले इस सफर में आपकी जान पर बन आए। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे जेट एयरवेज की बड़ी लापरवाही हवा में यात्रियों को भारी पड़ गई। कान में दर्द हो रहा है, डॉक्टर नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सुकून और समय की खातिर महंगे हवाई सफर को तवज्जो दी थी, लेकिन सुविधा वाला हवाई सफर तो खौफनाक हो गया है। सफर में सभी यात्रियों की जान सांसत में आ गई। ऑक्सीजन मास्क, लेकिन क्या करना वो भी नहीं पता। हजारों फीट की ऊंचाई पर सैकड़ों यात्रियों की सांसें उखड़ने लगी, कान और नाक से खून बहने लगा। आपके बाजू वाले थे, वो हॉस्पिटल में गए, उनको ले जाएगा? अच्छा, वहाँ पे जो थे उनको क्या हुई थी दिक्कत? नाखून से ब्लड आया था। विमान के उड़ते ही अचानक हवा में हड़कंप मच गया। सर आप बाद में कर लीजिएगा प्लीज, अभी नहीं। फ्लाइट में सवार हर मुसाफिर को मौत से बचने के लिए ऑक्सीजन मास्क का सहारा लेना पड़ा, और जब तक जमीन पर इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हुई तब तक जान का जोखिम बना रहा। इस डेंजर फ्लाइट के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस चश्मदीद की ज़बानी डेंजर फ्लाइट की कहानी को सुनिए। पैसेंजर्स को कहा गया कि आप सब ऑक्सीजन मास्क से सांस लेना चालू रखें, और ये एक ऐसी स्थिति थी कि बहुत सारे लोग उसमें दिक्कत महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों को नाक से ब्लीडिंग भी हुआ और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, सर में बहुत प्रेशर हो रहा था। सुना जेट एयरवेज स्टाफ की वजह से कितना घातक साबित हो सकता था। मुंबई से जयपुर तक का ये सफर सैकड़ों यात्रियों की जान से खिलवाड़ पर। जेट एयरवेज के केबिन क्रू को ड्यूटी से हटाया गया है और केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने मामले पर संज्ञान लिया है। उड्डयन मंत्रालय ने डीजीसीए से मामले पर रिपोर्ट मांगी है और जेट एयरवेज ने मामले पर माफी मांगी है। एक मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसमें 166 यात्री जो प्रवास कर रहे थे, जिनको बहुत असुविधा हुई। अब जानिए क्यों इस विमान को आधे रास्ते से वापस मुंबई लौटना पड़ा और क्यों जेट एयरवेज को यात्रियों से माफी मांगनी पड़ी। सुबह 5:52 पर जेट एयरवेज की विमान ने उड़ान भरी। B737 की 9W697 फ्लाइट मुंबई से जयपुर रवाना हुई। इस विमान में 166 यात्री, 5 क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन क्रू मेंबर केबिन का प्रेशर स्विच मेंटेन करना भूल गए, जिससे 14,000 फीट की ऊंचाई पर विमान में हड़कंप मच गया। विमान में सवार यात्रियों की तबीयत खराब होने लगी। विमान में 30 यात्रियों की नाक कान से खून बहने लगा, जिसके चलते 6:12 पर बीच रास्ते से फ्लाइट वापस मुंबई लैंड कराई गई और एयरपोर्ट पर यात्रियों को फर्स्ट एड दी गई। इससे केबिन प्रेशर आप नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो इससे फेटिलिटी इनसाइड द एयरक्राफ्ट होती है। खासतौर पे जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हजारों फीट की ऊंचाई पर होश उड़ा देने वाले सफर के बाद सभी यात्री डरे सहमे रहे। बाद में दूसरी फ्लाइट का बंदोबस्त किया गया और यात्रियों को फिर से जयपुर रवाना किया गया, लेकिन इस दौरान पूरे सफर में यात्रियों पर खौफनाक सफर का साया सिर पर हावी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर से शांति वार्ता शुरू करवाने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। खास बात यह है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग से इतर भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बीच बातचीत का आग्रह किया। तो एक और प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से शांति के लिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या रिएक्शन यहां से जाता है, लेकिन पिछली बार से इतर इस बार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच वार्ता की बात कही गई है। अब देखना होगा कि इस प्रस्ताव के बाद क्या जवाब रहता है और किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। तो बता दें कि पीएम मोदी को पाक पीएम ने
खत लिखा है, भारत पाक वार्ता पर फिर से जोर दिया गया है। विदेश मंत्री स्तर पर बातचीत की ये पहल है। अब बात सोन चिरैया की, जो मोर के साथ कभी नेशनल बर्ड बनने की होड़ में थी, अफसोस अब ये खात्मे के कगार पर है और महज 150 की संख्या में बाकी रह गई है। यादों के नुकपिता के आंगन से विदा हो जाती है, ठीक वैसे ही धरा से सोन चिरैया हमेशा हमेशा के लिए विदा हो सकती है, क्योंकि अब तो देश दुनिया में महज 150 सोन चिरैया बाकी रह गई है। भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी WII के ताजा रिसर्च में इस बात की जानकारी मिली है कि भारत में महज 150 सोन चिरैया बाकी रह गई हैं। 150 में से 120 सोन चिरैया जोधपुर में ही मिली हैं। 100 साल पहले तक बड़ी संख्या में पाई जाने वाली सोन चिरैया के बारे में जो लोग अच्छी तरह से नहीं जानते, उन्हें बता दें, सोन चिरैया शुतुरमुर्ग जैसी बड़े आकार वाली पक्षी है। ये करीब 1 मीटर लंबी और 10 से 15 किलो वजन वाली होती है। सोन चिरैया 20 से 100 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। गहरे मटमैले रंग के नर के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। मादा के सिर पर कलगी छोटी होती है जो आसानी से नजर नहीं आती। मादा सोन चिरैया साल भर में महज एक ही अंडा दे पाती है। सोन चिरैया मुख्य तौर पर थार के रेगिस्तान में मिलती है। 100 साल पहले तक पूरे हिंदुस्तान में ये नजर आया करती थी। कई लोग इसे सोन चिरैया, हुकना, गुराइन भी कहते हैं। जो सोन चिरैया खेतों, जंगल और रेगिस्तान तक आसानी से मिल जाती थी, वो खात्मे के कागार पर कैसे पहुंच गई, आइए बताते हैं आपको। अंग्रेजों के जमाने में सोन चिरैया का अंधाधुंध शिकार हुआ। 1952 में पहली बार एहसास हुआ सोन चिरैया संकट में है। 1952 में सोन चिरैया को संरक्षित सूची में शामिल किया गया। 1969 में नए सिरे से सोन चिरैया का संरक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1969 की गिनती में देश में 1260 सोन चिरैया ही बाकी रह गई थी। 2011 में सोन चिरैया की संख्या पूरे देश में महज 180 रह गई थी। लोक कथाओं में शुभ और मंगल का प्रतीक सोन चिरैया का नाम अब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के रेड डेटा बुक में दर्ज है। और हाँ, लगता नहीं अगले कुछ सालों में ये तस्वीरों के अलावा कहीं और नजर आएंगी। तो अब उन लोक कथाओं को ही याद रख लीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को सोन चिरैया आप दिखा नहीं पाएंगे, बस किससे सुना पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।